लाहौर में अलमनाक सानहे पर पूरे शहर की फिजा सोगवार। फूल जैसे बच्चों के जनाजे उठने पर हर आंख अश्कबार। नमाज जनाजा में रिक्कत आमेज मनाजिर, पूरा इलाका गम से निढाल। काना में ट्यूशन सेंटर की कमजोर छत पर मजदूर काम कर रहे थे। वजन ज्यादा होने से टीआर गार्डर टूट गया। मनोवजनी मलबा बच्चों पर आ गिरा। ट्यूशन सेंटर में 35 बच्चे मौजूद थे, 14 जान से गए। जाँ बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 4 से 10 साल के दरमियान थी। लाहौर में 14 बच्चों की अमवात का मुकदमा दर्ज। कत्ल बिल सबब और इंसानी जानों के खतरे में डालने की दिफात शामिल। पुलिस तहकीकात के मुताबिक कमजोर छत के नीचे ट्यूशन सेंटर बनाया गया। छत पर मुरम्मत का काम जारी था। गफलत और लापरवाही के बायस कीमती जानें जाया हुई। मकान मालिक समेत 5 अफराद जेर हिरासत। दफा 322 नाकाबिल जमानत, 337 काबिल जमानत है। दोनों दफात में 6 माह कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। बच्चा आंदा सी मैं नहीं जाना अज, मैं जबरदस्ती भेजा। मैं पुत्रा तेन टीचर ने फिर मारना ही, तेरी मार नहीं बर्दाश्त होनी मेरे तो। हमारे लिए गवर्नमेंट स्कूल बनाए, अच्छे अच्छे स्कूल बनाए, हमारे बच्चे ऐसे छोटे छोटे घरों में पढ़ने ही ना जाए। हम गरीब बंदे अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते, फिर भी हमारे बच्चे शहीद हो रहे। काना में मासूम बच्चों के वालिदैन पर कयामत टूट पड़ी। एक माह ने बताया, बच्चा ट्यूशन नहीं जाना चाहता था, मैंने उसे जबरदस्ती भेजा। कहा अगर नहीं जाओगे तो टीचर मारेंगी, मुझे तुम्हारी मार बर्दाश्त नहीं। एक खातून ने कहा गवर्नमेंट अच्छे स्कूल बनाए तो हमारे बच्चे ऐसे घर में पढ़ने ही न जाएं। हम अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, हमारे बच्चे शहीद हुए हैं। बतौर माँ वालिदैन की तकलीफ का अंदाजा कर सकती हूँ। 14 कीमती जानों का ज़िया इंतहाई अलमनाक और नाकाबिले तलाफी सानहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना, हादसे पर रद्द अमल। जाँ बहक बच्चों के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा सानहे के जिम्मेदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, कानून के शिकंजे में लाएंगे। वाक़े की मुकम्मल शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिदायत कर दी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कोई कच्चे मकानात छोड़ने को तैयार नहीं होता। घरों में ट्यूशन सेंटर रजिस्टर्ड हो सकते हैं या नहीं, इस पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल चौकस। वतन अजीज का दिफा करने के लिए हम वक्त पुरज़्म। अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बलोचिस्तान में सरहद पार ड्रोन परवाजें। पाकिस्तान का मजबूत फिजाई दिफाई नेटवर्क मुतहरिक। मौसर जवाबी कार्रवाई, चारों ड्रोन को कामयाबी से नाकारा बना दिया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत के हथकंडे अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। अफगान तालिबान को मुनासिब जवाब दिया जाएगा। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। अमरीका और ईरान के वफूद आज कतर में मुज़ाकरात करेंगे। कतर और पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा करेंगे। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट में बताया अमरीकी और ईरानी वफूद की कतरी और पाकिस्तानी सालिसों से अलग अलग मुलाकातें होंगी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक तकनीकी उमूर पर बातचीत की जाएगी। अमरीकी सदर के मुशीर स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर की दोहा में कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। सिफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की कोशिशें मजीद तेज करने पर इत्तफाक। लबनान में जारी जंगबंदी की पेशरफ्त पर भी गौर किया गया। ईरान से तकनीकी मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिका की पोजीशन मुस्तहकम है। अमेरिका की ख्वाहिश है मुज़ाकरात कामयाब हों, लेकिन अगर नाकाम हुए तो अमेरिका का नुकसान नहीं होगा। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस कहते हैं कामयाब मुज़ाकरात की सूरत में ईरान मुस्तकिल तौर पर तब्दील हो जाएगा। ईरानी निज़ाम में कुछ लोग 47 साल की पॉलिसी को गलत समझते हैं और तब्दीली चाहते हैं। तब्दीली के हामी भी हैं और सख्त गिर अनासर भी मुज़ाहमत कर रहे हैं। ईरान की जानिब से मुस्बत और मनफी दोनों इशारे मिल रहे हैं।
ईरान आपने हुर्मुज पर अपने हुकूक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ का ऐलान। कहा आपने हुर्मुज से टोल फ्री गुजरने की सहूलत सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। आपने हुर्मुज पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान के पास है, ईरान के कवानीन के तहत चलेगी। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त अमरीका और इसराइल की शिकस्त की दस्तावेज है। मरकजी बैंक और तेल की फरोख्त से मुतालिक तमाम पाबंदियां उठा ली गई हैं। तेल की फरोख्त की रकम बराह रास्त बैंक में वसूल करते हैं। इराक ने ईरान से मुंसलिक मुसल्लह गिरोहों को हथियार डालने की डेडलाइन दे दी। मुसल्लह गिरोहों को सितंबर के आखिर तक हथियार डालने का वक्त दे दिया। इराक के नए वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका से पहले वाशिंगटन का मज़ाहमतकारों को गैर मुसल्लह करने पर जोर। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनरवा के खिलाफ इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का अनरवा से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा अनरवा के 392 एहलकारों की शहादत का इसराइल से हिसाब लिया जाए। अनरवा के दफातर पर इसराइली छापे और कब्जे आलमी कवानीन के खिलाफ हैं। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों को अनरवा सेहत, तालीम, इमदाद और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। मुस्तकिल नायब मंदूब का आलमी बरादरी से अनरवा की भरपूर मुआवनत का मुतालबा। Pakistan's position is very clear. We reject India's unilateral and illegal announcement. Indus Waters Treaty remains valid, binding and fully operative. No party can unilaterally suspend or terminate its obligations under a treaty that contains no such provision. सिंतास मुआहिदा कमजोर करने की भारी कीमत हो सकती है। भारत को मशवरा है जंग के बीज बोने से गुरेज करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सिंतास मुआहिदे पर बैनुल अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा खित्ते में पायदार अमन का रास्ता ताकत या धमकी नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात है। पाकिस्तान को जायज़ आबी हुकूक से महरूम करने की कोशिश के संगीन असरात होंगे। पानी का रुख मोड़ने या रोकने की भारत की कोशिश को जंग के मुतरादिफ इक़दाम तसव्वुर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलाआत अता तारण कहते हैं हम एक मुआहिदे पर नहीं 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन पर बात कर रहे हैं। सिंतास मुआहिदा एक तरफा मौतन नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान हर सूरत मुआहिदे का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान और भारत आज कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करेंगे। भारतीय कैदियों की फहरिस्त इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे और पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली के हवाले की जाएगी। दोनों ममालिक में 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की फहरिस्तों का तबादला किया जाता है। फहरिस्तों का तबादला 2008 के काउंसलर रसाई के मुआहदे के तहत होगा। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 35,719 अफगानों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदे डिपोर्ट कर दिए गए। डिपोर्ट किए गए अफराद में 14,000 से जायद मर्द, 7,138 खवातीन और 14,529 बच्चे शामिल। 72 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। IG पंजाब का कहना है आलमी कवानीन के तहत गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के इनखला की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सिंध हुकूमत ने सानिया बल्दिया केस के मुल्जिमान की रिहाई के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने MQM के कारकुन रहमान और भोला और जुबैर और चरिया को रिहा करने का हुक्म दिया था। अदालत ने दोनों की अपीलें मंजूर की थी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेरे सदारत MQM का मुशावरती इजलास। नए माली साल के बजट पर पार्टी की तजावीज़ पर तफसीली तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत से किए गए मुतालिबों पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर भी गुफ्तगू। कराची और हैदराबाद की तरक्याती मंसूबों की तकमील और नए मंसूबों के लिए राबितों का फैसला। इजलास में साबिक गवर्नर कामरान टिसोरी, सीनियर मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार, अमीन उल हक और दीगर ने शिरकत की।
वेनेजुएला में जल्जले से तबाही, इमारतें गिरने से अमवात की तादाद 1943 हो गई। 10,571 अफराद जख्मी, 68,000 अफराद ताहाल लापता, 15,000 अफराद बेघर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जल्जले से लगुएरा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, जहाँ खुराक की शदीद किल्लत है। नासा डेटा के मुताबिक जल्जले से 58,000 से ज़्यादा इमारतें तबाह या मुतासर हुई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने $50 मिलियन इमदाद की अपील कर दी। यूरोपीय मुल्कों में शदीद गर्मी की लहर। गर्मी के बायस क्रोशिया, अल्बानिया और बोस्निया के जंगलात में आग भड़क उठी। इटली के 26 शहरों में शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। हंगरी में गर्मी के 27 शहरियों पर पानी की तोप से पानी फेंका गया। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड और बरतानिया में एक और हीट वेव की पेशगोई। सदर ट्रंप के लिए बड़ा धचका, सुप्रीम कोर्ट ने पैदाइशी शहरियत खत्म करने का सदारती हुक्म मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, अमरीकी सरजमीन पर पैदा होने वाले बच्चे का हक शहरियत बरकरार रहेगा। सदर ट्रंप अदालती फैसले से नाराज। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, मामले पर कानून साजी की हिमायत करूंगा। कानून साजी से मसला हल हो सकता है। कांग्रेस आज से काम शुरू करे। सदर ट्रंप का फैसले पर तंज चीन की कामयाबी करार देते हुए सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद दी। और नाकाबिल शिकस्त ऑस्ट्रेलिया ने विमेन T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। ओवल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 8 विकेट से कामयाबी समेटी। ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला इतवार को मेजबान इंग्लैंड या जनूबी अफ्रीका से होगा।